नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। यह बुक्स स्टडी गाइड प्रकार का है, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया इस बुक्स की खासियत यह है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्जाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिसे लेकर आप अपने तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 बेस्ट बुक्स फॉर 2024 एग्ज़ाम्स की बात करें तो बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 है तो स्टडी गाइड। बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक हेतु, और ये जो है वर्ग 6 से 8 के लिए स्टडी गाइड। बीपीएससी टीआरई 2.0 हिंदी वर्ग 9-10 11-12 हेतु। बीपीएससी टीआरई 2.0 इंग्लिश वर्ग 9-10 और 11-12 हेतु स्टडी गाइड। बीपीएससी शिक्षक बहाली संस्कृत वर्ग 11-12 हेतु वर्ग 9-10 हेतु, और बीपीएससी शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस वर्ग 11-12 हेतु। बीपीएससी टीआरई 2.0 गणित वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 हेतु। बीपीएससी टीआरई 2.0 मनोविज्ञान और ये वर्ग 11-12 हेतु। बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ये सारे बुक्स जो बनाए गए हैं नवीनतम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही बनाया गया है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 पास करनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक्स के सहारे जो है आप बुक्स को मंगवा सकते हैं। साथियों, आज के सेशन में बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, जिसमें लैंग्वेज पेपर 1 भाषा से संबंधित था। कुल 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन में कुल 80 क्वेश्चन 80 प्रश्न को देखेंगे, जो कि बीपीएससी ने फाइनल आंसर की दिया हुआ है। तो हिंदी के कुल 80 प्रश्नों को देखते हैं, जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार से प्रारंभ होता है। पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है? कौन सा शब्द अवयव नहीं है? तो जूता अवयव नहीं है। आज भीतर अवयव हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये सभी के सभी जो हैं किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? दिए गए विकल्प में देखें तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। च, छ, ज, झ, तो ये च, छ हो जाएगा, ज, झ हो जाएगा और ट, ढ। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तुम नहीं है, हमको, मुझ में, ये सब हैं उत्तम पुरुषवाची। तुम जो है उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? मरुभूमि में कहीं धान उगता है कौन सी क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? कौन सी लक्षणा की विशेषता है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। रूढ़ि का प्रयोग, मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ। अगले प्रश्नों को देखें। विभाव किसे कहते हैं? विभाव किसे कहते हैं? देखें तो ये हो जाएगा अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। लड़के ने कुत्ते को मारा, लड़के ने कुत्ते को मारा,
में कौन सा कारक है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? तो यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है, यही जो है संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। बाकी संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है। संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ है वहन करती है। अगले प्रश्न को देखें। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? महाशय शब्द में तो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि है महाशय शब्द में। उसके बाद प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमने जो कहे थे वही सत्य हैं, इनको शुद्ध करना है। हमने जो कहे थे वही सत्य हैं, तो शुद्ध हो जाएगा हमने जो कहा था वही सत्य है। हमने जो कहा था वही सत्य है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। अब इनको शुद्ध करना है। आपका पत्र मिला धन्यवाद। आपका पत्र मिला धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखें। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। कृपया करके कार्यक्रम में पधारे को शुद्ध करना है, तो कृपया कार्यक्रम में पधारे हो जाएगा। मुझसे बेफिजूल बात मत करो। मुझसे बेफिजूल बात मत करो। अब इसको शुद्ध करना है शुद्ध वाक्य के रूप में, तो हो जाएगा मुझसे फिजूल बात मत करें। मुझसे फिजूल बात मत करें। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। अब शुद्ध करना है, तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक है। निम्नलिखित किस भाषा का है? ये जो है भाषा पकड़ना है, किस भाषा का जो है ये शब्द है। बेगम। बेगम हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। सिनेमा किस भाषा का शब्द है? तो सिनेमा हो जाएगा अंग्रेजी शब्द है सिनेमा। अर्दली। अर्दली किस भाषा का शब्द है? तो प्रश्न संख्या 43 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ना ही अरबी, ना ही फारसी, ना ही पुर्तगाली। तौलिया। तो तौलिया किस भाषा का जो है शब्द है? तो हो जाएगा पुर्तगाली शब्द है तौलिया। अगले प्रश्न को देखें। रिक्शा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी शब्द है रिक्शा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए ABCD में कौन सा विकल्प चयन करना है? तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है दिए गए शब्द का? तो दुर्जन का पर्यायवाची कौन नहीं है? दुर्जन का पर्यायवाची सठ है, कपटी है, कंजूस नहीं है, कंजूस। देह। देह का पर्यायवाची कौन नहीं है देखें, तो देह का काया, शरीर, तन ये सभी होता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। स्त्री का पर्यायवाची कौन नहीं है? स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? देखें तो इसमें वनिता, कांता है। सविता स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का पर्यायवाची कौन नहीं है? बिजली का विद्युत होता है, चंचला होता है। आभा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची उमा नहीं है। रमा, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, उमा नहीं है। प्रश्न संख्या 51 से 55 तक निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है और ABCDE से सही विकल्प का चयन करके देखना है। परीक्षाएं 100 निकट हैं। परीक्षाएं 100 निकट है, तो इनको बोलचाल के भाषा में क्या कह सकते हैं?
परीक्षाएं पास है, परीक्षाएं सन्निकट है अर्थात परीक्षाएं पास है। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है को बोलचाल की भाषा में व्यक्त करना है तो हो जाएगा क्या 52 का। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, बरसात में नदियों में जो है बाढ़ आ जाती है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो इनमें से जो है एक से अधिक इनके लिए आंसर आ जाएगा। मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ और मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूँ। अगले प्रश्न को देखें। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, बोलचाल की भाषा में हो जाएगा कि दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न को देखें। वे अभी नवधानाध्य हुए हैं, वे अभी नवधानाध्य हुए हैं, बोलचाल के भाषा में कह सकते हैं कि वह अभी नए अमीर हुए हैं, वह अभी नए अमीर हुए हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 56 से 60 के लिए निर्देश है। दिए गए शब्दों के विलोम चुनकर विकल्प में चयन करना है। विलोम, इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा? इच्छा का विलोम आप सभी को पता है अनिच्छा हो जाएगा, अनिच्छा। अगले प्रश्न को देखें। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मूलन का जो है विलोम हो जाएगा रोपण। कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? कर्कश का विलोम हो जाएगा इनमें से एक से अधिक कर्कश, यानी कि मधुर कोमल, ये दोनों हो जाएगा, मधुर और कोमल दोनों हो जाएगा कर्कश का जो है विपरीत में। जंगम, जंगम का क्या हो जाएगा? तो जंगम का हो जाएगा अस्थावर। अगले प्रश्न को देखें। शासक, शासक का क्या हो जाएगा? तो शासक का हो जाएगा 60 का शासित। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 61 से 65 तक निम्नलिखित वाक्य, प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ABCDE के सामने एक एक विकल्प दिया गया है, तो इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनना है। अर्थ की दृष्टि से रेखांकित शब्द के लिए क्या हो सकता है अर्थ? शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। शिशु, शिशु का जो है अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बालक। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो युद्ध के लिए जो है रेखांकित किया गया है शब्द के लिए क्या हो जाएगा? संग्राम। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी, तो आज़ादी के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा? तो विकल्प ए जो हो जाएगा स्वाधीनता, स्वाधीनता। अगले प्रश्न को देखें। जिसको सुन रिपू के दिल टूटे, जिसको सुन रिपू के दिल टूटे, तो रिपू के लिए कौन सा आ जाएगा? शत्रु। सोम सुधा बरसाता, सोम सुधा बरसाता, तो सुधा के लिए क्या हो जाएगा शब्द का अर्थ? अमृत। प्रश्न संख्या 66 से 70 तक निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प हैं। इनमें सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है तत्सम। खग का जो है तत्सम रूप सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 66 डी हो जाएगा। खग मने विहग द्विज हो जाएगा। गणेश, गणेश का जो है देखना है तो गणेश के लिए क्या हो जाएगा? एक दंत हो जाएगा, गणेश के लिए एक दंत। अगले प्रश्न को देखें। काक, काक के लिए कौन सा हो जाएगा? तो काक के लिए जो है तत्सम देखें प्रश्न संख्या 68 में डी हो जाएगा। काग, पिसून, फिश, फिश। ठग के लिए क्या हो जाएगा? ठग के लिए हो जाएगा
जालसाज, जालसाज। देह, देह के लिए क्या हो जाएगा? तो देह के लिए जो शब्द आ जाएगा वपु, वपु हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 से 75 निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए और ABCDE में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 71 में है, जिसके आने की तिथि ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अगले प्रश्न को देखें, जो लज्जा से रहित हो, जो लज्जा से रहित हो उनके लिए एक से अधिक हो जाएगा। निर्लज्ज, बेशर्म कहते हैं। जो सिंहासन का अधिकारी हो, जो सिंहासन का अधिकारी हो युवराज हो जाएगा। वर्ष में एक बार होने वाला, जो वर्ष में एक बार होता है उसे कहते हैं वार्षिक, उन्हें वार्षिक कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, जो स्वेच्छा से सेवा करे, जो स्वेच्छा से सेवा करे तो वो हो जाएगा स्वयं सेवक। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 76 से 80 निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन करना है। अंक भरना, अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? स्नेह से लिपटा लेना। अंक भरना तो स्नेह से लिपटा लेना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप के लिए हो जाएगा कपटी मित्र। किस खेत की मूली, किस खेत की मूली के लिए हो जाएगा एक से अधिक। तो किस खेत की मूली यानी अधिकारहीन, शक्तिहीन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, घरों पानी पड़ना, घरों पानी पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नाच नचाना, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तंग करना। प्रश्न संख्या 81 से 85 के लिए निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध के लिए शुद्ध, तो अनाधिकार का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अनाधिकार का हो जाएगा अनधिकार, अनधिकार। परलौकिक के लिए परलौकिक किस प्रकार से हम लिखेंगे? तो परलौकिक हो जाएगा पारलौकिक। उसके बाद देखें अगले प्रश्न को, चांद, चांद किस प्रकार से लिखा जाएगा? 83 चांद इस प्रकार से लिखा जाएगा। सौंदर्यता, सौंदर्यता किस प्रकार से लिखा जाएगा? 84 का ए हो जाएगा सौंदर्य। प्रसाद, प्रसाद किस प्रकार से लिखते हैं? विकल्प बी में जो है प्रसाद लिखते हैं। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 86 से 90 निम्नलिखित में से वाक्यों के सही प्रकार चुनना है। वाक्यों का सही प्रकार चुनना है। सरल है कि मिश्र है। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगले प्रश्न को देखें, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है हो जाएगा निषेधवाचक है। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? डी हो जाएगा आश्चर्यबोधक। उसके बाद विस्मय बोधक, ये दोनों हो जाएगा। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा सुखी रहो के लिए हो जाएगा इच्छार्थक। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 91 से 95 निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करना है। प्रश्न को पहचान कर सही विकल्प चुनना है। स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब हो गया अधीन। उसके बाद अगले प्रश्न को देखें, भूलौवल, भूलौवल क्या हो जाएगा? क्या भूलौवल का हो जाएगा? ये जो है प्रत्यय को पहचानना है। स्वाधीन में हो जाएगा अधीन प्रत्यय, भूलौवल में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा?
भूलौवल में हो जाएगा औवल प्रत्यय, औवल। बढ़िया, बढ़िया में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इया हो जाएगा, बढ़िया, इया। अगले प्रश्न को देखें, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय, झगड़ालू, आलू हो जाएगा झगड़ालू में। मनौती में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, औती हो जाएगा, मनौती। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, शीर्षक हो जाएगा वीर। अगले प्रश्न को देखें, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, वीर जो है सभी कार्य को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, वीर जो है किसे देखकर, तो कठिन पथ देखकर मुस्कुराते हैं। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, आपदाएं शब्द का अर्थ हो जाएगा विपत्ति। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।